हेलो गाइस, माय नेम इज़ जिशान एंड आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यू अकेडमी पर। हमने स्टार्ट किया है फिज़िक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज़, और आज उसका वीडियो नंबर 3 है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, इससे पहले की वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि सजातीय आवेश के बीच आकर प्रतिकर्षण बल काम करता है एंड विजातीय आवेश के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ये पढ़ चुके हैं ना आप कि जो हमारे प्लस प्लस है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो माइनस माइनस है वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो प्लस माइनस है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टेड करते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता लग पाता कि इनके बीच जो अट्रैक्शन और जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसका परिमाण क्या है, कितना लग रहा है वो बल, हमें पता नहीं लग पाता। तो इस बारे में हमारे एक साइंटिस्ट है कूलॉम्स, फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने सन 1785 सेंचुरी में अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, अनेक प्रयोग किए और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनके आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल का, विद्युत बल का परिमाण के विषय में, कि विद्युत जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो परिमाण काम करता है, मतलब परिमाण का जो बल होता है, बल काम करता है, उसका परिमाण कितना होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, इस विषय में उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कूलॉम्स का नियम कहते हैं, कूलॉम नियम कहते हैं, कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब इसको हम थ्योरेटिकल रूप में पढ़ते हैं और हमारे बोर्ड्स एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक ही ये Q1 है, ये Q2 है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, मान लेते हैं ये Q1 है आवेश, ये बिंदु Q2 है, और इनके जो बीच की दूरी है ना वो स्मॉल r है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, विद्युत बल, उसको हम F से डिनोट करते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल F दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल, इनका परिमाण क्या है? इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है। ठीक है ना। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r, यानी वो फोर्स, इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आगे करते हैं, F, इसको जोड़ देते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हुआ ना। एक की इसमें गुना होगी तो एक हो जाएगा। समझा ना किस तरीके से किया? तो F अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटाएंगे, हमको एक कांस्टेंट मिल जाता है, अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट, जिसको हम K कहते हैं। तो F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होती है, फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इससे आगे चलते हैं हम। इसकी जो वैल्यू है, हमें K की वैल्यू प्रयोगों द्वारा जो हमें प्राप्त होती है वो होती है K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है K की। तो K की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा, हम यहाँ पे आते हैं, शुरू कर। तो K की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 टू Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का हमें जो मान है प्रयोगों द्वारा K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो जाता है। K की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं
एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इससे आगे चलते हैं. ये जो एप्सिलॉन नॉट है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है. एप्सिलॉन नॉट मैं आपको बताता हूँ. एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है. अब विद्युतशीलता किसको कहते हैं? हमारे जो दो बिंदु आवेश है ना, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं. तो विद्युत बल रेखाएं ये जो हमारे दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच जो माध्यम है उसमें को विद्युत बल रेखाएं कितनी अधिक से अधिक जा सकती है और कितनी न्यूनतम से न्यूनतम जा सकती है, यानी कितनी मैक्सिमम जा सकती है अधिकतम और कितनी न्यूनतम जा सकती है. ठीक है ना. तो इसी को कहते हैं विद्युतशीलता. ठीक है ना. और निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है. निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है. ठीक है ना. और इसका एक आंकिक मान भी होता है एप्सिलॉन नॉट का, जिसकी वैल्यू 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होती है. ये आंकिक प्रश्नों में बहुत हेल्पफुल होता है. 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12. ठीक है ना. कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का. कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है. एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हैं और डिमेंशनल फॉर्मूला यानी वी में सूत्र भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं. मैं निकाल के दिखाता हूँ कि एफ, ये जो एफ है, एफ को आप यहाँ पे ले और एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पे ले आए, यानी तिरछी गुना कर दीजिए. आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा. तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1, ये क्यू कूलाम है ना, तो कूलाम गुना कूलाम बटे एफ, ये तो कांस्टेंट है. एफ न्यूटन, इसका एफ का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है. न्यूटन मल्टीप्लाई आर, दूरी है, देखिए दूरी, और दूरी का मात्रक आपको पता है क्या होता है. दूरी का मात्रक होता है मीटर. इसके ऊपर स्क्वायर है, हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे. तो बस यही होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक. कूलाम के कूलांक में गुना करेंगे, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा. तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. आ गया ना वे निकल के, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक. अब यहाँ से हम डिमेंशनल फॉर्मूला यानी इसका वी में सूत्र भी निकाल सकते हैं. आपने उतार लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर वी में सूत्र लिखते हैं. उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ. हम यहाँ पर लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कूलाम की विमा होती है 80 का स्क्वायर. बताया क्यों होती है? क्योंकि कूलाम को हम क्यों से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था. और क्यों इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू टी. क्यों इज इक्वल्स टू आई इंटू टी. और आई इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी विमा होती है ए. टी समय है, सेकेंड, इसकी विमा होती है टी. तो कूलाम की विमा होती है 80. जब आप आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगा कि क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है. ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कूलाम की विमा रख दी हमने 80 स्क्वायर. नीचे है न्यूटन की विमा होती है ml t की पावर -2 L स्क्वायर. इनको ऊपर ले जाएंगे. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर t स्क्वायर m की पावर -1 L की पावर -1 t की पावर +2 m की पावर -1 L की पावर -1 t की पावर +2. प्लस का तो निशान लगाओ बिना आप.
और एल की पावर -2 कैलकुलेट कर दो। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, m की पावर -1, m आगे लिख देंगे m की पावर -1। अब l को लिखते हैं, l की पावर -1 और l की पावर -3 कितना हो गया, -1 और -2 -3, m की पावर -1, l की पावर -3 और t स्क्वायर t की पावर 4, t की पावर और a स्क्वायर, ठीक है ना। ये विमा हो गई एप्सिलॉन नॉट की। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में पूछ ले जाता है। और कूलम्ब्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छे से आपको करना होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती, हम कोशिश करते हैं जैसे हमारे पे बनते हैं ऐसे हम बना देते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। गाइस सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।